हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हनीकॉम्ब बुक। तो शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या है। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो इसमें एक राजा है जिसके पास 3 क्वेश्चंस हैं जिसके वो आंसर्स ढूंढ रहा है, जिसके जवाब वो ढूंढ रहा है। और वो क्या क्वेश्चंस हैं और क्या जो राजा चाहता है वो उसको मिल गया, वो हम स्टोरी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार राजा के ख्याल आया कि अगर उनको ये 3 चीज़ें पता होंगी तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि what is the right time to begin something, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका सही समय हमें मालूम होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है which people should he listen to, और कौन से ऐसे लोग हैं जिसको राजा को सुनना चाहिए। एंड लास्ट What is the most important thing for him to do, और कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है जो उसको करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो फिर राजा ने क्या किया कि अपने मैसेंजर्स जो थे, मैसेंजर्स यानी जो दूत जो मैसेज लाते हैं राजा को, उनको पूरे राज्य में, किंगडम यानी राज्य या साम्राज्य, उसको हम किंगडम बोलते हैं, अपने पूरे राज्य में भेज दिया, ये बोल के कि अगर कोई मेरे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जवाब देगा मुझे, जो उनके 3 प्रश्न थे उसके जवाब जो भी ढूंढ के लाएगा उसको वो ढेर सारा पैसों का इनाम देंगे। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently। बहुत से बुद्धिमान लोग आए, वाइज यानी बुद्धिमान, बहुत से बुद्धिमान लोग आए राजा के पास, पर सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था राजा का, उसके जवाब में कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, यानी एक सूची बना लेना चाहिए और उसको सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन लोगों ने कहा कि सिर्फ एक यही तरीका है, टाइम टेबल बना के फिर उसको फॉलो करें, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे वो हर एक काम अपने सही समय पे कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और कुछ लोगों ने बोला कि कोई भी काम को पहले से हम नहीं पता कर सकते कि किसी भी काम का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, avoid foolish pleasures and always do whatever seem necessary at that time। तो राजा को हमेशा देखना चाहिए कि उनके आसपास क्या चल रहा है, थोड़ी सी अपनी ऐशो आराम ज़िंदगी को छोड़ के ये देखना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है और उस वक्त क्या करना ज़रूरी है, वो काम करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राजा है उनको सलाहकार की ज़रूरत है जो कि उनकी मदद कर सके कि कोई भी काम उसका समय पे करने के लिए। तो काउंसिल का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। वो लोग जो राजा को सलाह दे सकें कि क्या कौन सा काम किस वक्त करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये बात वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सारे काम सही समय पे कर सके बिना किसी मदद के। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं, मतलब जिसको हमको तुरंत ही करना होता है। चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतज़ार नहीं कर सकती किसी भी फैसले का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस।
तो फिर कुछ लोग कहने लगे कि कोई भी काम समय पे करने के लिए हमको भविष्य में देखना होगा, मतलब हमें आगे का पता होना चाहिए और वो केवल जादूगर ही बता सकते हैं। ऐसे तो राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest, a few others chose the doctors. सेकेंड क्वेश्चन था, उसके जवाब में लोगों ने कहा, कुछ कहने लगे कि जो राजा है उनको सलाहकारों की बात सुननी चाहिए और कुछ कहने लगे प्रीस्ट की, यानी जो पंडित पुजारी जो होते हैं ना उनकी बात सुननी चाहिए, और कुछ लोग कहने लगे कि उनको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और वहीं दूसरे लोग और वही जो कुछ लोग हैं वो कहने लगे कि सोल्जर्स बहुत ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। वहीं थर्ड क्वेश्चन में कुछ लोग कहने लगे कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, वहीं कुछ लोग कहने लगे कि युद्ध बहुत ज़रूरी है, यानी लड़ाई बहुत ज़रूरी है, और वहीं कुछ लोग कहने लगे कि पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। As the answer to his questions was so different, तो जैसे कि हमने सुना कि सारे ही लोगों का जवाब बहुत अलग था। The king was not satisfied and gave no reward, तो इनके जवाबों से राजा को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली और इसीलिए उन्होंने उनको कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसकी बजाय राजा ने निश्चय किया कि वो अब एक हर्मिट, यानी हर्मिट क्या होता है, जो साधु सन्यासी जो है उसको हम हर्मिट बोलते हैं, उसकी सलाह लेने जाएंगे, जो कि बहुत समझदार व्यक्ति था और उसकी समझदारी से ही लोग उसको जानते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था यानी जो सन्यासी था वो एक वुड में रहता था। वुड यानी एक छोटा सा जंगल जिसको हम वुड बोलते हैं, वहाँ रहता था। उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाता था। He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. जो हर्मिट था उसने किसी को नहीं देखा था बट वो कुछ साधारण लोगों को उसने देखा था, इसीलिए राजा ने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए, मतलब साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। तो जो हर्मिट की हट थी, मतलब जो सन्यासी की जो झोपड़ी थी, वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपने सेवक को उसको दे आया और वहाँ अकेला गया। एंड वेंट ऑन अलोन, और जो हर्मिट के पास वो राजा अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे कि राजा हर्मिट की जो झोपड़ी थी उसके पास पहुँचा तो उसने देखा कि जो सन्यासी है वो अपने ज़मीन पे एक गड्ढा खोद रहा है, जो उसकी झोपड़ी के जस्ट सामने एक गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो उसने हर्मिट ने देखा कि राजा आ रहा है तो उन्होंने उसका वेलकम किया और फिर से अपना गड्ढा खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर था। जैसे कि वो गड्ढा खोद रहा था तो उसकी सांसें भी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, वो हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू द आंसर 3 क्वेश्चंस। तो किंग हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ वाइज। उन्होंने बोला, साधु जी मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्न लेके। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? उन्होंने बोला कि कोई भी कार्य को करने का सही समय क्या है, और सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत ज़रूरी हैं, और थर्ड था कि ऐसे कौन से बहुत अफेयर्स यानी मैटर्स यानी काम, ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। तो जो सन्यासी था उन्होंने राजा की बात सुनी लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो अपना बस गड्ढा खोदने में लगा हुआ था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा ने बोला उनको कि आप थक गए हो, आप मुझे ये अपना फावड़ा, स्पेड यानी फावड़ा होता है, आप मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और मुझे आपकी जगह मुझे काम कर लेने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने धन्यवाद बोला, जो सन्यासी था उन्होंने राजा को धन्यवाद बोला और अपना फावड़ा राजा को दे दिया और फिर वो अपने ज़मीन पे जाके बैठ गए। When the king had dug 2 bags, he stopped and repeated his question.
जब राजा ने 2 क्यारी खोद ली, फिर वो रुक गया और उन्होंने अपने प्रश्न दोबारा दोहराए। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." फिर सन्यासी ने कुछ जवाब नहीं दिया, खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाईं और बोला कि फावड़ा मुझे दे दो, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया, यानी फावड़ा नहीं दिया और खोदना शुरू कर दिया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. At last the king stuck the spade into the ground and said, "I come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so. I will return home." तो फिर जब 1 घंटा बीत गया और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी ढलने लगा, फिर एट लास्ट आखिर में किंग ने जो स्पेड लिया था, जो फावड़ा लिया था, वो ज़मीन पे फेंक दिया और बोला कि मैं आपके पास अपने प्रश्न लेके आया था, उसके जवाब लेने आया था, लेकिन अगर आपको कोई जवाब नहीं देना तो आप मुझे वैसे ही बता दीजिए जिससे कि मैं अपने घर लौट जाऊं। Here's come someone running, said the hermit. तो फिर सन्यासी बोला कि देखो वहाँ कोई दौड़ के आ रहा है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की अपलोड करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखना जिससे कि आपको पूरी अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।